हेलो वेलकम बैक, नमस्ते ट्रेडर्स। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि स्पेशल ओकेशन है। जी हाँ, मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और इसी खुशी में जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ अपना खुद का एक पर्सनल सेटअप जो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करता हूँ। ये सेटअप मैं 2020 से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस पूरी वीडियो में एग्जाम्पल के साथ डिटेल में सब कुछ डिस्कस करूंगा। कैसे एंट्री करना है, कितना टारगेट रहेगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, क्या कंडीशंस बननी चाहिए तब आप एंट्री प्लान करने वाले हो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो का नाम है या फिर इस सेटअप का नाम है प्रॉफिट का डब्बा। एग्जैक्टली जो नाम है वो कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप है, बट वो थोड़ा नाम रख दिया मैंने फॉर मार्केटिंग पर्पज ओनली, ताकि अच्छा लगे, याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, मतलब एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा मैं कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पूरा देखिए। और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाते रहता हूं, तो आई होप आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, इस सेटअप को शेयर करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमें ध्यान रखना है कि ये सेटअप स्पेशली हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही फॉलो करना है। अगर आप चाहो तो इसको आप स्टॉक्स में भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इस सेटअप को आपको स्पेसिफिकली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ही मैंने बनाया था, तो मैं उसी में यूज़ करता, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा। तो इसको कहीं और फॉलो करने के लिए आप पहले बैक टेस्ट कर लीजिएगा, फिर ये सेटअप को कहीं और अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये ऑलरेडी बैक टेस्टेड सेटअप है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। स्टार्ट करते हैं आगे से कि आखिर इसका बेसिक क्या है। तो दरअसल ये सेटअप है ना, वो मार्केट में रेंज ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता है। रेंज ब्रेकआउट्स मतलब आपने देखा होगा कि कभी भी इंट्राडे में जब प्राइस एक्शंस फॉलो होते हैं तो उसके बीच में हमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी रेंज देखने को मिल जाती है, और इस छोटी छोटी रेंज का ही हम फायदा उठाने वाले हैं और हम इन्हीं रेंज को ट्रेड करके प्रॉफिट करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि सर इस सेटअप में इतना खास क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको रेंज ट्रेडिंग का पूरा एल्गोरिदम समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स में रेंज ट्रेडिंग की जाती है और ये सेटअप कैसे काम करता है। प्लस उसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एज अ ऑप्शन बायर क्या होता है कि हमें चाहिए होता है मोमेंटम, मतलब इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आखिर कैसे इस सेटअप की मदद से हमें मोमेंटम मिल सकता है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो इस सेटअप में मोमेंटम कैसे मिलता है। मान लो ये मार्केट है और मार्केट में जो कैंडल्स बन रही है वो छोटी छोटी बन रही है। यहाँ पर एक कैंडल्स बन रही है जो एक पतली सी रेंज में है। पतली सी मतलब एक बहुत नैरो सी रेंज है। उस नैरो रेंज में मार्केट अगर बहुत देर से स्टक है ना, तो इस छोटी सी रेंज में बहुत सारे बाई और सेल के पोजीशंस बन रहे होंगे। क्यों बन रहे होंगे? क्योंकि मार्केट में हमेशा बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो होप ट्रेडिंग करते हैं। होप ट्रेडिंग मतलब मान लो उनका खुद का कोई सेटअप बन रहा है या फिर उनको लग रहा हो कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारी बाई एंड सेल्स की पोजीशन बनती है। तो मार्केट में दोनों तरफ रीडली जो ये दोनों रेंज बनती है ना, यहाँ पर भारी मात्रा में स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं बोथ साइड्स, अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ। तो मार्केट किसी भी तरफ अगर निकलता है ना तो एक फास्ट मोमेंटम वाली मूव दे के जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं और उस स्टॉप लॉस हिट होने की प्रक्रिया में एक फास्ट मोमेंटम हमें मिल जाता है जो एज अ ऑप्शन बायर हमें चाहिए होता है। अगर आप जनरली इस स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड आप पूछोगे ना, तो इस स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। लेकिन कई बार बहुत बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आपको 1:4, 1:10 भी स्ट्रैटेजी में मिल जाता है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए और फिर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं चार्ट में भी चल के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने 2-3 एप्लीकेशन लगा दिए थे, मतलब एग्जांपल्स, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो चार्ट में चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आखिर इसको ट्रेड कैसे करना है, टाइम फ्रेम वगैरह क्या होना चाहिए। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में समझते हैं कि आखिर हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो बेसिकली हम इसे 2 टाइम फ्रेम में फॉलो कर सकते हैं। जनरली मैं 2 टाइम फ्रेम में करता हूँ, वो है 5 एंड 15 मिनट। इसको 1 मिनट में मत फॉलो करेगा। 1 मिनट में बहुत ज़्यादा गलत रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप अपना इंस्ट्रूमेंट बदल रहे हो, जैसे आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो आप स्टॉक में अगर पोजिशनल कर रहे हो तो आप 1 डे का भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप मान लो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ 1 आवर का भी चार्ट आप फॉलो कर सकते हो। बिटकॉइन में भी आप 1 आवर का चार्ट फॉलो कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपको बैक टेस्ट में कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए 5 एंड 15 मिनट का चार्ट ऑलरेडी बैक टेस्टेड है, बहुत बढ़िया काम करता है इन दोनों चार्ट में। तो ये तो होगा हमारा
स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है कि प्री कंडीशन क्या है कि आखिर ये सेटअप बनेगा कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मेरा सेटअप बन गया है। तो यहाँ पर ना मार्केट को एक पतली रेंज बनानी होगी। वो पतली रेंज आपको कैसे पता चलेगा, वो जो छोटी सी हमारी रेंज है ना, वो रेंज या फिर एक कैंडल की रेंज हो, या फिर एक कैंडल की रेंज हो, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 3 कैंडल की रेंज हो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बन गई, ठीक है, ये एक कैंडल बनी है और उसके बाद मार्केट ऐसा कुछ बना रहा है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे निकल रहा है, बट ऐसा एक जोन बना रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे जोन बन रहा है। तो अगर आप इसको फिक्स करना चाहोगे ना, तो आप मेजॉरिटी एरिया इस फर्स्ट कैंडल के अंदर ही फिक्स कर लोगे। तो ये हो गया एक कैंडल का बना हुआ रेंज। और अगर आप इसको 2-3 कैंडल, मतलब मैक्स टू मैक्स 3 कैंडल मानते हो कि 3 ऐसी छोटी छोटी कैंडल बनी थी और फिर उसके बाद मार्केट इसी के बीच में साइडवेज कर रहा है, तो इसको भी हम एज अ कंसोलिडेशन बॉक्स ट्रीट कर सकते हैं। तो ये दोनों सेटअप है। तो ये तो हो गया कैंडल के बेसिस पे। अगर आप जानना चाहोगे कि पॉइंट्स कितने लेने हैं सर, मान लो तो मैं बोलूँ बैंक निफ्टी में अब मान के चलो 100 पॉइंट से कम की रेंज हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 100 पॉइंट की हो, 100 से 120 पॉइंट की एक रेंज बने। इससे जितना कम होगी ना उतना अच्छा है। मतलब ये रेंज बननी चाहिए, आप लगभग मान लो 50 टू 120 पॉइंट्स के बीच में फॉर बैंक निफ्टी। जो रेंज की विड्थ है, विड्थ मतलब जो अगर टॉप से बॉटम आप रेंज को देखोगे तो जो आएगा वो ये होना चाहिए, 150 टू 120 पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी। एंड सिमिलरली अगर आप देखना चाहोगे तो 30 टू 50 पॉइंट्स आप कह सकते हो, या 25 टू 50 पॉइंट्स कह सकते हो फॉर निफ्टी। यही डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास दोनों के रेंज का, विड्थ का। नहीं तो आप कैंडल के हिसाब से भी मेजर कर सकते हो कि 1 से 3 कैंडल के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो हमने पहली चीज़ के बारे में बात की कि रेंज का विड्थ कितना होना चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि रेंज का टाइम भी ज़रूरी है कि आखिर कितने वक्त से उस रेंज का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर आप 5 या 15 मिनट का कर रहे हो ना, तो मिनिमम 4 कैंडल्स तो आपको चाहिए ही, मिनिमम 4 कैंडल्स आपको चाहिए। मतलब 5 मिनट के चार्ट में अगर आप ट्रेड करोगे तो कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा की वो रेंज होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। और अगर आप 15 मिनट की ट्रेड कर रहे हो तो 15 4 जा 60 होता है, तो कम से कम 60 मिनट की वो रेंज होनी चाहिए, तो ही हम उस रेंज को ट्रेड करने वाले हैं। जैसे कि ऊपर के चार्ट में आप एग्जांपल्स देखोगे, यहाँ पर मैं भी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये जो रेंज बनी है लगभग 2 कैंडल की बनी है, और आप देखो कितना देर मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है की कैंडल्स के बीच में। यहाँ पर आप देखो लगभग 2 कैंडल की रेंज है और कितना देर यहाँ रुका हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर देखो 1 कैंडल की रेंज है, कितना देर मार्केट रुका है, फिर मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट मिलती है। तो इसी तरीके से आपको जो रेंज ढूंढना है वो ऐसी रेंज ढूंढना है जो या फिर 1 या 3 कैंडल के बीच में बनी हो, और प्लस 20 से 60 मिनट के बीच में कहीं वो रेंज बनी होनी चाहिए। तो ये हमारी प्री कंडीशन है। जब ये कंडीशन बनेगी ना, तब वो जो छोटी सी रेंज है वो क्वालिफाई करेगी एज अ कंसोलिडेशन बॉक्स या फिर प्रॉफिट का डब्बा, पीकेडी सेटअप, जो भी कह लो इसको, आप अपना नाम दे लो, अपना नाम देना है, लेकिन तभी वो क्वालिफाई करेगा। अगर कोई कंडीशन ऐसी बन रही है ना जिसमें क्लियर नहीं है आपको, तो वहां आपको ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और प्लस यहाँ पर एक वार्निंग मैं दे देता हूँ जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट में बड़ी बड़ी रेंज बन रही होती है, मतलब वो 1-2 कैंडल की नहीं होती है, और वो 100 पॉइंट नहीं, वो 200-250 पॉइंट की होती है। अगर मैं आपको चार्ट में ले चलूँ और एग्जाम्पल की मदद से समझाऊँ, तो यहाँ देखो ये भी एक रेंज बनी हुई है। ये जो मैंने टॉप से बॉटम तक मार्क किया ना, ये भी एक रेंज है, बट इस रेंज को हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये एक रेंज सेटअप आ जाता है। जो मैं प्रॉफिट का डब्बा कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप बना रहा हूँ वो इसमें शामिल नहीं होता है। अगर आपको कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप ढूंढना है ना, तो आपको रेंज के बीच में कई छोटे छोटे कंसोलिडेशन बॉक्स मिला। जैसे ये देखो आप, ये 1-2 कैंडल पकड़ी, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये लगभग एक कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप है। देखो कितना अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके का ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी एक मूवमेंट मिली आपको। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, बट जरूरी ये है कि आप इसको मत कंसिडर करो एज अ कंसोलिडेशन बॉक्स। ये रेंज सेटअप है, इसको हम एक रेंज कहते हैं। रेंज को ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। मैं यहाँ पर आपको अपना स्पेशल सेटअप बता रहा हूँ, वो तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो आई होप आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। ये जो वार्निंग दी मैंने उसको आप ध्यान में रखोगे। तो चलो, अब तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा सेटअप कौन सा है और मेरा क्वालिफाई कर गया कंसोलिडेशन बॉक्स। अब हमारे ऊपर बनता है कि मैं एंट्री कैसे करूं या फिर हाउ टू ट्रेड, इसका सवाल अब हमें देखना है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है ना कि आखिर बॉक्स को आप कैसे ड्रॉ करोगे। बॉक्स ड्रॉ करते समय 2 दिक्कत आती है। कुछ कैंडल का विक भी होता है, कुछ कैंडल का बॉडी भी होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ कि आखिर जो हमें कंसोलिडेशन बॉक्स ड्रॉ करना है वो कैसे करना है। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कोई भी एक रैंडम डेट पकड़ते हैं पीछे जाके और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जनवरी से स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो ये देखो, ये मैंने जनवरी ओपन कर लिया यहाँ पे। अब इस दिन को देखते हैं, इस वाले दिन को देखते हैं क्या यहाँ पर हमारे पास कोई कंसोलिडेशन बॉक्स बन रहा है। तो देखो, एक कंसोलिडेशन बॉक्स हमारे पास यहाँ पर बना।
अगर मैं यहाँ 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्या मुझे कोई भी ऐसी जगह दिख रहा है जहाँ बहुत सारी कैंडल्स एक जगह रुकी और नहीं दिख रही? यहाँ पे देखो 1 2 3 ही कैंडल्स मिली मुझे यहाँ पर एक, बट यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 लगभग 4 और इसको भी अगर कंसिडर कर लूँ तो एक 5 कैंडल का सेटअप मिल रहा है जहाँ पे मुझे कंसोलिडेशन बॉक्स मिला। चलो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसको ड्रॉ करते समय मैं क्या ध्यान रख रहा हूँ कि देखो ऊपर से मैंने यहाँ पर इस बॉडी को ड्रॉ मतलब ये देखो 2 कैंडल जब बनी ना तब तक मुझे आइडिया नहीं था, जब 3-4 कैंडल बन जाएगी तब मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा इस तरीके से और फिर मुझे आइडिया लगेगा कि चलो मेरा यहाँ पर सेटअप एक्टिवेट हो गया है। सिमिलरली अगर आप देखोगे आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे कैसे कंसोलिडेशन बॉक्स, इस जगह पर भी आपका पूरा एक बॉक्स ड्रॉ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा ना बॉक्स, देखो जैसे मैं इस कंडीशन में बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो पहले मैं बॉक्स को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके रखूंगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके रखूंगा और फिर मैं देखूंगा मतलब एंट्री कैसे करना वो मैं भी आपको बताऊंगा, एंट्री का एग्जैक्टली तरीका क्या है यहाँ पर। तो देखो ये मार्केट थोड़ा ऊपर गया, मार्केट अगर यहाँ पे फंस गया है तो मैं इस बॉक्स को हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। अगर मैंने यहाँ एंट्री नहीं की, मतलब आपको लग रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ अभी आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन बॉक्स बन रहा था इस तरीके से, ये चार्ट है यहाँ पे। अगर मान लो केवल इतना चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, केवल इतना चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको क्या लगेगा यहाँ पर तो हमें ब्रेकआउट एंट्री करनी चाहिए, बट अभी एंट्री कैसे करना है वो मैंने आपको नहीं बताया, तो वेट करो। यहाँ पर हमारी प्रॉपर एंट्री नहीं बन रही थी, तो देखो प्रॉपर एंट्री कब बनेगी मतलब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मान लो अगर यहाँ प्रॉपर एंट्री नहीं बनी और इसको मैंने पूरा इस तरीके से ड्रॉ कर लिया तो फिर मैं इसको इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, मतलब यहाँ पर रेंज थोड़ी सी ऊपर जाके फिर मार्केट घूमेगा ना तो मैं इसको भी शामिल कर लूँगा इस रेंज में। तो अगली बार अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं इस लेवल को कंसिडर करूँगा। आगे चलते हैं और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कुछ इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये मेरी फर्स्ट कैंडल बन गई, फर्स्ट कैंडल से लेके मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखो एक कैंडल के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कैंडल्स, तो एक परफेक्ट सेटअप है हमारे लिए एक तरीके से। तो इसी तरीके से हमको ऐसे बॉक्सेस ढूंढने जहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स एक साथ हमें बनते हुए नजर आए। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, अगर मैं इस जगह पर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर 3 कैंडल वाला बन रहा है। देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ये 1 कैंडल है, ये 2 कैंडल है, 3 कैंडल है और 3 कैंडल के अंदर ही मार्केट इतना टाइम व्यतीत कर चुका है। तो मतलब यहाँ पर भी हमारा एक कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप बन गया। तो अब ड्रॉ कैसे करना है वो आपको समझ में आ रहा है ना। ड्रॉ करते समय स्टार्टिंग का रेंज देखना है और कभी थोड़ा इधर उधर मार्केट निकला तो हम रेंज को बड़ी कर देंगे, तो विक और बॉडी वाला ज़्यादा सवाल उठता ही नहीं। मान लो अगर एक कैंडल ऐसी बनी हो और दूसरी कैंडल ऐसी बनी हो तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको आप चाहो तो बॉडी के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब अगर यही 2 कैंडल हैं जो आर पार निकली है, बाकी जो सारी कैंडल्स बन रही है वो ऐसी बन रही है, मतलब इस बॉडी के अंदर ही बन रही है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं कोई सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर एक कैंडल बनी, ऐसी कैंडल बनी और फिर अगली कैंडल यहाँ बन रही है, फिर एक कैंडल यहाँ बन रही है, तो फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा कंसोलिडेशन बॉक्स को। तो ये ड्रॉ करने का तरीका जो आप एक्सपीरियंस के साथ, जैसे देखो यहाँ पर ऊपर ये बना हुआ, यहाँ बना, तो मैं इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इस कंसोलिडेशन बॉक्स को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये दोनों तरीका ही सही है यहाँ पर। तो अगर आपको सेफ खेलना है तो आप बाहर वाला ड्रॉ करो, मतलब थोड़ा बड़ा कंसोलिडेशन बॉक्स ड्रॉ करो। तो ये सिंपली हमारा तरीका होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो ये कंसोलिडेशन बॉक्स आपको मिल गया, आप इस तरीके से ड्रॉ कर लो। फिर यहाँ पर जो एंट्री करने का तरीका मैं बताऊंगा उस हिसाब से आपको एंट्री करना है। तो देख रहे हो, मतलब अभी आपको लग रहा होगा सेटअप कितना पावरफुल है। और ये अकेला एक सेटअप ही है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, और आप इसको मतलब दिन में 2-3 ट्रेड्स तो आराम से आपको मिलने वाले हैं, बस आप पूरे वीडियोस देख लेना। तो ये आपको क्लियर हो गया ड्रॉ कैसे करना है। अब बात करते हैं कि हाउ टू एंटर, आखिर इसमें हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो इसमें एंट्री लेने का फंडा सिंपल है कि हम यहाँ पर ब्रेकआउट्स ही ट्रेड करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेटअप कैसा लग रहा है, फिर मैं आगे एंट्री का बताता हूँ। पहले लाइक कर दो। तो देखो यहाँ पर ये एंट्री कैसे करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है, मतलब ये एक बॉक्स बना है, इसका हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है किसी भी डायरेक्शन में। देखो एक मैं लास्ट वाला जो सेक्शन रहेगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल पॉइंट्स क्या है इसके, मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले आप सिंपल एंट्री का तरीका सीख लो। तो इसमें हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है। तो ब्रेकआउट किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो ये रेंज बनी हुई है ना, अब इस रेंज के बाहर हमें एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। इस रेंज के बाहर हमें एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना है कि इस रेंज के बाहर एक कैंडल क्लोज हो जाए, और फिर जैसे ही उस कैंडल का हाई निकलेगा हम वहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो ये रेंज है ना, ये जो कंसोलिडेशन बॉक्स है उसका नीचे वाला हिस्सा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मान लो ये प्राइस है 200 और ये नीचे जो प्राइस है वो 180 का है, तो ये हमारा बना हुआ है रेंज, यहाँ पर रेंज बना हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ से निकला, तो मान लो जो मेरी एंट्री है वो जाके हुई 205 पर, 205 पर मेरी एंट्री हुई, तो मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा 180 का। तो एसएल मेरा 205 का है और स्टॉप लॉस मेरा 180 का है। और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, मतलब जहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट बुक करना है या फिर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, वो टारगेट आपका रहेगा 1:1 का।
1:1 पर आपको कुछ क्वांटिटी निकाल लेनी है और या फिर आपको अलर्ट हो जाना है, मोमेंटम चेक करना है। और फाइनल टारगेट जो आपका रहेगा यहाँ पर 1:2 का रहेगा। 1:2 के बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर ले जा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मोमेंटम बहुत फास्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये सिंपल तरीका फॉलो करना है और अगर मोमेंटम फास्ट आ रहा है तो आप एसएल ट्रेल करके इसको और ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो और हायर रिस्क रिवॉर्ड को कैप्चर कर सकते हो। तो एंट्री का तरीका आपने देखा, आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है और फिर जब उसका हाई निकलेगा तो ही आपको एंट्री करनी है। ये हो गया हमारा सिंपल एंट्री, लेकिन इसमें बहुत सारे पेज है। अब मैं आपको वो समझाता हूँ धीरे धीरे कि स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं इसके एंट्री को लेकर, फिर चार्ट में थोड़े एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जो हमारा पहला स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। मतलब अगर मान लो ट्रेंड डाउन है, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड डाउन है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई कंसोलिडेशन बॉक्स इधर ऐसा दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन बॉक्स दिख रहा है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मान लो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और आपको यहाँ कहीं जाके एक ऐसे कंसोलिडेशन बॉक्स दिखता है जो हमारे सारे चीज़ों को क्वालिफाई करता है। ये हो गया हमारा सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 क्या है हमारा कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है और आपको यहाँ कहीं आके एक कंसोलिडेशन बॉक्स दिखता है, ठीक है। अब ये दोनों कंसोलिडेशन बॉक्स हैं जो आपके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है पता है, 60-70% टाइम क्या होता है कि मार्केट इस वाले कंसोलिडेशन बॉक्स में ना ऊपर आपको एक फेक ब्रेकआउट देगा और फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। तो इस वाले ब्रेकआउट में अगर आप अपसाइड का ट्रेड लेना चाहते हो, अगर आप अपसाइड का ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है और जो बिगिनर्स हैं वो ऑपोजिट साइड ट्रेड को अवॉइड करेंगे, जो ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड है वो अवॉइड करेंगे। और जब मार्केट ट्रैप करके नीचे गिरेगा ना तो हम यहाँ कहीं सेल की एंट्री लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो हम अपसाइड ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और अगर आप बिगिनर नहीं हो, आपने बहुत दिन से इस ट्रेड पर काम कर लिया तो आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, तो उस प्रॉफिट को आप यूज़ कर सकते हो रिस्क लेने के लिए और आप एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे ट्रैप करता है फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो नीचे की तरफ हमें एंट्रीज नहीं करनी है, अगर करनी है तो बहुत कम क्वांटिटी में करनी है। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पर रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हो कि नीचे की तरफ, मतलब जो ट्रेंड के ऑपोजिट साइड है ना, तो वहाँ पर आपको पैसिव एंट्री बनानी है, एग्रेसिव एंट्री आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चार्ट में जब मैं एग्जाम्पल बताऊँगा तो ये चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि साइडवेज मार्केट में, मान लो मार्केट जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के 300 पॉइंट की यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। अब 300 पॉइंट के रेंज में यहाँ पर आपको 100 पॉइंट का कंसोलिडेशन बॉक्स दिखेगा ना, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की वो कम हो जाती है क्योंकि मार्केट रेंज में रहता है। तो यहाँ पर हम ट्रेड ज़रूर करेंगे बट यहाँ पर भी हम अपनी क्वांटिटी को कम कर देंगे। ट्रेड ज़रूर करना है क्योंकि ऐसा नहीं कि सेटअप फेल होता, कई बार ऐसा होता है मार्केट ऊपर जाता है गिर के नीचे की तरफ आ जाता है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। 1:2 का टारगेट आराम से मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप वहाँ पर क्वांटिटी कम ट्रेड लें क्योंकि जोन में फंसे होने के कारण मार्केट अगेन एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना सकता है, उसी जोन में फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बॉक्स बन जाएगा तो आपको पैसा फंसा रहेगा, आपको फास्ट मोमेंटम वाले ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो साइडवेज जोन में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये है, इस सेटअप के साथ ना आपको प्राइस एक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा। मान लो मार्केट ऐसे यहाँ पर जा रहा था, अब मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करने के बाद अगर कंसोलिडेशन बॉक्स बन रहा है ना तो आप इसको सेल करने के बाद ही देखना, मतलब इसको सेल करने के बारे में ही सोचना। क्यों? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। तो अगर ट्रेंड चेंज होता है तो वो डाउन साइड की तरफ फास्ट मोमेंटम करेगा ना, तो यहाँ पर आपको सेल साइड का ही लेना है। मतलब आपको अपना एक व्यू बनाना पड़ेगा और वो व्यू आप किस बेसिस पे बनाओगे? ये व्यू आप बनाओगे प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्लस ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो आई होप अब थ्योरी मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट बना लो, फिर हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो को तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल आपको दिखाया ही था। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मार्केट में यहाँ पर एक ऐसा हल्का फुल्का अपसाइड वाला मूव आया हुआ है और यहाँ पर मार्केट इस जगह के बीच में आके एक कंसोलिडेशन का बॉक्स बनाता है, कंसोलिडेशन का रेंज बनाता है। अब यहाँ पर आपको ट्रेंड चेक करना है। तो अगर आप ट्रेंड देखोगे इस तरीके से तो मार्केट का मेजर ट्रेंड कहीं ना कहीं साइडवेज है। देखो ये मेजर, मैंने चार्ट जैसे ही छोटा गया 5 मिनट का आपको दिख गया कि मार्केट एक रेंज के बीच में फंसा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। अपसाइड का मोमेंटम करने के बाद आप नेक्स्ट चीज़ क्या देखो, मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आकर खड़ा है। तो यहाँ पर आपको अपना व्यू बनाना है। अच्छा मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में अगर कभी रेजिस्टेंस के आसपास आके ये होता है, मतलब कंसोलिडेशन होता है, तो किधर मोमेंटम आने की संभावनाएं ज़्यादा है? मार्केट रेजिस्टेंस के पास अगर पहली बार आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, तो कंडीशंस अलग अलग रहेंगी। तो मान लो जैसा मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ये मानते हैं कि दूसरी या तीसरी बार अगर रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है ना तो मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया, मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाता है,
अब रेंज को नीचे ब्रेक करता है, तो पहले हमने इसको मार्क कर लिया। अब ये वाले ग्रीन कैंडल देखना, ग्रीन कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती। हम पहले क्लोजिंग का वेट करें। तो देखो पहली कैंडल जो लगभग क्लोज हुई है वो ये वाली हुई है, जो ये वाली रेड कैंडल है, ये कैंडल क्लोज हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे यहाँ पर अपनी एंट्री करेंगे। जैसे ही कैंडल का लो टूटता है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और 1 गो में आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1:3 का तो आपको ट्रेड मिल ही गया, प्रॉफिट यहाँ पर मिल ही गया। अब आप देखो मार्केट नीचे गिरा ना, आप यहाँ भी एक कंसोलिडेशन बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो आप, ये हमारा कंसोलिडेशन बॉक्स है, इसको मैंने ड्रॉ किया। तो मार्केट का ट्रेंड हल्का फुल्का डाउन भी हो सकता है, बट क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड साइडवेज है ना, मतलब जैसे आपको इतना बड़ी गिरावट के बाद लगेगा ट्रेंड डाउन है, बट मेजर ट्रेंड क्या है, साइडवेज है, और मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे तो जो बिगिनर्स होंगे वो ट्रेड छोड़ देना या फिर बहुत कम क्वांटिटी से करना, लेकिन जो लोग इस ट्रेड को कर रहे हैं वो उनको ये वाला भी सेटअप मतलब ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रॉपर सेटअप मिल रहा है। 2 कैंडल्स रुकी, 3-4 कैंडल उसके बीच में, मतलब 2 कैंडल वाला है, 3-4 कैंडल उसके बीच में रुकी है, लगभग आधे घंटे से रेंज बना हुआ है, रेंज ऊपर ब्रेक करा। तो इसमें आप कब ट्रेड करोगे, इसमें आपने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो इसमें देखो ये कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, तो इसके हाई ब्रेक के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको और रिस्क अपना कम करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, तो आप इस लेवल का वेट कर लो। नहीं तो इसके हाई ब्रेक के ऊपर यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ये नीचे का रह जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखो आप, यहाँ पर भी मार्केट में फॉल आ रहा है। जैसे ये वाला सेटअप अगर आप देखो ना, तो ये 2 वाला सेटअप है, ये है हमारा 2 कैंडल वाला। तो यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ मिली, तो आपको एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी और स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है ना, तो ये ट्रेड छोड़ दीजिए, तो इस ट्रेड को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको लगे कि स्टॉप लॉस बड़ा है या फिर स्टॉप लॉस सही नहीं है, लीव दैट ट्रेड इमीडिएटली। आप ये देखोगे उसके बाद मार्केट में फिर एक कंसोलिडेशन बॉक्स बनता है, और इस बार जो ब्रेकडाउन आता है तो एसएल उतना बड़ा नहीं था, तो इस बार आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता हर ट्रेड में। अच्छा मैं इसको ही बता देता, इस सेटअप की एक्यूरेसी 100% नहीं है। आपको एग्जांपल देख के लग रहा होगा 100% बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक्यूरेसी लगभग 75 to 85% की है। मतलब अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो 100 में से आपके 35 से लेके मतलब 25 से लेके 15 ट्रेड आपके लॉस में जाने वाले हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 75 से लेके 75 से लेके 85 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन जो ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो ये 2 कैंडल वाला सेटअप है, तो यहाँ पर इसका हाई ये है और इसका हाई यहाँ पर ये, तो ये एसएल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो इस ट्रेड को आप छोड़ सकते हो। इसके जगह पे आप देखोगे यहाँ भी एक कंसोलिडेशन बॉक्स बन रहा है, ये बन रहा है ना, तो आप इस सेटअप को कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एंट्री आपकी यहाँ बन रही है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ रह रहा है। तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो तो करो, नहीं तो क्वांटिटी कम करके आप इस ट्रेड को कर सकते हो। नहीं तो देखो बाद में आपको फिर मिल गया, यहाँ पर फिर एक कंसोलिडेशन बॉक्स मिल गया। अगर आप इस जगह पर ड्रॉ करो तो इस कंसोलिडेशन बॉक्स में एंट्री कहाँ हुई, यहाँ पर आपको देखो ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करिए, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ भी देखो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला है। सिमिलरली हम आगे करते जाते हैं। ये आप देखो यहाँ पर आपको एक परफेक्ट सेटअप मिला है, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, यहाँ से ड्रॉ कर लिया और ऊपर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब मल्टीपल कैंडल्स बन गई हैं, तो ये एक तरीके से रेंज बन गई है थोड़ी, ये एक तरीके से रेंज। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 42,250 से लेके 400 मतलब 250 से लेके 400 है, मतलब लगभग 150 पॉइंट की रेंज बन गई। तो ये रेंज बनने से ना कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, तो इस रेंज को हम कंसोलिडेशन बॉक्स नहीं कहेंगे, इसको एज अ रेंज ट्रीट करेंगे। अगर इस वीडियो में अच्छा व्यूज आता है तो रेंज को ट्रेड करने की भी मेरी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको बता दूंगा, बट वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है वीडियो पे। लेकिन ये देखो यहाँ पर देखो, आप अगर ये 2-3 कैंडल भी पकड़ते हो आप और इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बॉक्स बन गया। कैंडल क्लोज हुई, उसका हाई ब्रेक हो, आप एंट्री करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन बॉक्स बना, फिर कंसोलिडेशन बॉक्स बना, इस जगह पे भी कंसोलिडेशन बॉक्स बना है, तो आप इसको भी नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अब देखो कॉन्फिडेंस यहाँ से आ सकता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन बॉक्स भी बन रहा है, मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ नीचे की तरफ। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस के साथ ये सेटअप में आप बेस्ट हो जाओगे। इस सेटअप के मैं और भी पार्ट लाने वाला हूँ, बट अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ही फिर मैं आपको और इसके जो कुछ सीक्रेट्स हैं वो भी बताऊंगा। बट पहले आप इतने चीज़ों में प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप इस पर थोड़ा थोड़ा ट्रेड करेंगे। तो कुछ दिन आप पेपर ट्रेड करो या कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, उसके बाद ही आप अपनी क्वांटिटीज इंक्रीज करना और इसको बैक टेस्ट अच्छे से कर लीजिए, नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सेटअप आपको पसंद आएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। और अगर आप और भी ऐसे बैंक निफ्टी के सेटअप सीखना चाहते हैं और एक बहुत कम टाइम पे ट्रेडिंग की ऑलमोस्ट सारी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, यहाँ पर आपको बेसिक से लेके एडवांस A to Z हीरो टू जीरो सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस की गई है। मोर देन 10+ बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाइंग सेटअप्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग सेटअप्स भी मिलेगा और उससे ज़्यादा ज़रूरी ना आपको मार्केट की एक
कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। देखो सेटअप, सच में सेटअप अगर हो तो सेटअप के साथ पैसा तो बनाया जा सकता है, बट खाली सेटअप के साथ पैसा नहीं बनाया जा सकता। आपको मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कैपिटल मैनेजमेंट, माइंडसेट, एवरीथिंग लगेगा, और वो सारी चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। मोर देन 100+ वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो लगभग 28 to 30 आवर्स के हैं। तो 30 घंटे का लर्निंग कंटेंट आपको इसमें मिल रहा है, और प्लस ये 1 ईयर का आपके पास एक्सेस रहेगा, जिसमें हर सैटरडे संडे डाउट क्लासेस होती हैं। तो आपको यहाँ पर मेंटरशिप भी मिलने वाली है। अगर आप किसी भी चीज़ में फंसते हो थ्रू आउट द ईयर, यू कैन चेक इट आउट। तो आई होप डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपको इसके बारे में सारी चीज़ मिल जाएगी, ब्रोशर भी मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आई होगी, यही उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।